औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10 आज पॉलिटिकल साइंस हम लिया है। इसका चैप्टर नंबर 4 है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसी का हमने आज पहला टॉपिक लिया है, दैट इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स। आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ डिस्क्रिमिनेशंस होती है जेंडर के नेम पे, रिलीजन एंड कास्ट। एलॉबरेट ये चैप्टर है। जेंडर मेल फीमेल, रिलीजन तो आपको पता है, और कास्ट बिल्कुल ज़ात के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो हम डिस्कस करेंगे। इस जो चैप्टर है ये, इसमें हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमने पहला लिया है दैट इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स। अब जेंडर एंड पॉलिटिक्स क्या है वो आज डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा आज जो हमने पॉइंट्स इसमें हाईलाइट किए उनको डिस्कस करेंगे। तो मेन जो क्रक्स है इस टॉपिक का वो आज हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ कंसिडरिंग द जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। एक बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है क्या, ये जो जेंडर डिवीजन है, इट्स अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। अब नेचुरल एंड अनचेंजेबल क्या है, पहले जेंडर की बात करेंगे। तो जेंडर एक प्रोविजन बनाया है सोसाइटी में इसका एक डिवीजन बनाया गया है। किसके बारे में? मेल एंड फीमेल का डिवीजन बनाया गया है। और ये बिल्कुल हमने जहन इस चीज़ के लिए बना के रखा है कि जो काम मर्द के लिए वो मर्द ही करेगा और जो काम औरत के लिए है वो औरत ही करेगी। ये हमने सोशली इसको डिवीजन बनाया है कि मर्द को घर से बाहर जाना है, औरत को घर में रहना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, मेल और फीमेल हम वही कहेंगे, अगर उसने हाथ में, अगर वो लड़की है, उसने बैट हाथ में उठाया तो उसको सब बोलते हैं, हाय हाय बैट आपका काम नहीं, आप किस लिए क्रिकेट खेलोगे, आप कुछ और उठाओ, झाड़ू हाथ में उठाओ। से कि अगर एक लड़का उठाता है झाड़ू, उसको डांटा जाता है, आप बैट हाथ में उठाओ। या इसी तरह जो चीज़ें लाई जाती हैं, तो लड़कियों के लिए एक किस्म की चीज़ें लाई जाती और लड़कों के लिए दूसरी किस्म की चीज़ लाई जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमने खुद डिवीजन बनाया है, और ये हम समझते हैं दिस इज, अब ये नेचुरल है। एक्चुअली नेचुरल नहीं है, दिस इज मेन। और दूसरी बड़ी हमने प्रॉब्लम रखी, दैट इज अनचेंजेबल। हम इसको बोलते हैं कि ये अब चेंज नहीं हो जाएगा, जो है सो है। औरत को घर के अंदर ही काम करना है, आपको कपड़े धोने हैं, ये किसका काम है? औरत का काम है। आपको आप गाड़ी चलाओगे, आप एग्जांपल में दूंगा, आपको बोलेगा वो मेरे घर से गाड़ी आ रही है, मेरे घर से गाड़ी आ रही है, तो सब यही समझेंगे कि आपके भाई या आपके पापा घर से गाड़ी लेके आ रहे हैं या बाइक लेके आ रहे हैं। नोबडी विल थिंक अबाउट इट कि आपकी मम्मा आ सकती है या आपकी दीदी भी आ सकती है स्कूटी या गाड़ी लेके, क्योंकि हमने एक जहन बना लिया है कि हमने डिवीजन बनाया है, सोशल डिवीजन हमने बनाया है कि औरत का काम क्या है और मर्द का काम क्या है। अब इसी के साथ हमने यहाँ पे सेक्स और जेंडर को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया। यहाँ पे सेक्स क्या है? सेक्स इज ए बायोलॉजिकल डिफरेंस, मेल फीमेल जिसको हम कहते हैं। जब मेल पैदा होता है उसके जो बॉडी पार्ट्स कुछ अलग होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, दैट इज बायोलॉजिकल। आप देखते हैं बायोलॉजिकल ये है कि लड़कों को दाढ़ी आती है, लड़कियों को नहीं आती है, ये बायोलॉजिकल है। तो लड़के उनका जो मेल वो मेल कहलाते हैं और लड़कियां फीमेल कहलाती हैं। उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग है, फीमेल्स का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग है। तो ये नेचुरल है, हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल है, नेचुरल है, ऊपर अल्लाह ने ये बनाया है। अब जेंडर जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड डिवीजन, जो हमने डिवीजन कंस्ट्रक्ट किया है। क्या कंस्ट्रक्ट किया है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? औरत की है। कहाँ की? औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू लुक आफ्टर द हाउस होल्डिंग्स, लुक आफ्टर द हाउस होल्डिंग्स। तो घर का काम है, उसको घर का ही काम करना है। शी हैज नथिंग टू डू आउटसाइड, उसको बाहर कुछ नहीं करना है। तो ये सोशली हमने डिवीजन कंस्ट्रक्ट किया। फिर है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। अब पहले हम प्राइवेट डिवीजन की बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा पब्लिक।
अब जो प्राइवेट डिवीजन है, प्राइवेट डिवीजन क्या बनाया है कि जो भी काम वुमन करेगी, वुमन विल डू ऑल द वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथिंग, टेलरिंग, वॉशिंग क्लोथ्स हम टेलरिंग कहेंगे, लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। तो औरत का काम क्या है? कुकिंग करना, कपड़े धोना, टेलरिंग करना या अपने बच्चों की देखभाल करना। ये हो गई प्राइवेट डिवीजन, दैट मीन जो घर के अंदर है। अब पब्लिक डिवीजन क्या है? पब्लिक क्या है? एंड मैन डू ऑल द वर्क्स आउटसाइड द होम। और मर्द जो है वो पब्लिक के लिए लोगों के साथ मिल सकते हैं, औरतों को इजाजत नहीं है। तो प्राइवेट डिवीजन जो घर में बनाया है, हमने ये हमने वो हैव सोशली कंस्ट्रक्टेड इट, एक्चुअली इट इज नॉट द फैक्ट। हम ये नहीं कह सकते कि पब्लिक जो है वो सिर्फ मर्दों के लिए है, प्राइवेट डिवीजन औरतों के लिए नहीं, बट वी हैव सोशली कंस्ट्रक्टेड दिस डिवीजन। तो अब यही माना जाता है। दैट मीन्स अगर हम देखेंगे तो ये आपको नहीं लग रहा है कि दिस इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन? दिस इज एग्जैक्टली डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन। कि जब हम कहेंगे प्राइवेट और पब्लिक डिवीजन बनाएंगे, दिस इज कॉमन थिंग, मेल एंड फीमेल बोथ कैन डू द सेम वर्क। मैं आपको बात करूंगा कि अगर हम बात करेंगे जब जॉब्स की बात आती है, जब जॉब्स की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बनाया है। अगर हम बनाएंगे कि औरतों को क्या काम करना है, उनको खाना पकाना, घर में पूरा काम करना है। अगर यही हम बात करेंगे मर्दों को बाहर का काम, अगर हम यही बात करेंगे कि अगर ये जो काम बाहर यही करना पड़ेगा लेकिन इसको पैसे मिलेंगे, से मैं आपको बोलूँगा कि आप कहीं होटल में जाते हैं, वहाँ पे जो आपको शेफ मिलता है, आपको क्या वो कौन सा होता है वहाँ पे? वो मर्द होता है। हाँ, हमने यहाँ पे डिवीजन बनाया है, लेकिन वहाँ पे क्या, वहाँ पे पैसे मिलते हैं, दैट यू गेट द जॉब। टेलर जो होते हैं बाहर, वो कौन आपको मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको मेल्स, क्योंकि वहाँ पे पैसे मिलते हैं, वहाँ पे पैसे मिलते हैं। लेकिन हमने ये दिमाग बना लिया है, हमने ये दिमाग बना लिया है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है, घर का काम जो है वो फ्री में करना है, वो औरत को करना है, और बाहर का जो काम है वो मर्द को करना है। इफ जब पैसों की बात आती है तो वहाँ पे मर्द औरत देखा नहीं जाता है। जो भी काम हो, मर्द उसके लिए बिल्कुल रेडीली होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। एट दैट टाइम ही डिड नॉट थिंक आइदर दिस वर्क सूट्स हिम और नॉट। वो उस वक्त नहीं सोचता है। तो अगर हम देखेंगे कि सिमिलरली अगर हम ये चीज़ें देखिए, वुमन जो है वो घर के बाहर भी काम करती है। वो गांव में आपने देखा होगा, फेच वाटर, पानी लाती है, लकड़ी लाती है जो जलाने के लिए आप तो हम देखते हैं। उसके अलावा वो क्या करती है, अपने जो फील्ड्स होते हैं, जो खेत खलियान होते हैं, उनमें औरत काम करती है कि नहीं करती? बेशक करती है, उनमें काम करती है औरत, उनमें काम करती है। और जो अगर वो गरीब औरतें हैं तो मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके घरों में काम करते हैं। और जो मिडिल क्लास औरतें हैं, मिडिल क्लास घरों की जो औरतें हैं, वो कहाँ पे काम करते हैं? वो ऑफिस में काम करती है, वो नौकरियां करती है। लेकिन वहाँ पे भी हमने एक मिथ बना लिया है कि अगर आपको मैं एक बात बोलूँ, वहाँ पे आप ये इस जो हमने जेंडर के बारे में बात की, तो उसमें अगर आप देखेंगे नर्स के बारे में, अगर आपको कोई नर्स, तो आपको जहन में क्या आता है? वो औरत होगी। ये नर्स मेल भी हो सकता है, लेकिन हमने सोशली हमने अपने जो जहन को वो हमने सिस्टम बना लिया है, नहीं ये काम सिर्फ औरत का ही है, ये काम सिर्फ औरत का ही है। आपको मैं बोलूँगा कि आप घर से कल ये वैरायटी बना के लाना, आपके जहन में बिल्कुल ये आएगा कि मुझे जो खाना है, खाना बनाना है, मैं घर में जाके मम्मा से बोलूँगा कि मम्मा मेरे लिए ये बना के रखना। आपका जहन बिल्कुल ही, आप पापा से ये सोच भी नहीं सकते, आप कभी उसको बोलोगे कि ये चीज़ बना के मुझे दो, क्योंकि हमने ऐसा जो डिवीजन ऑफ लेबर हमने बिल्कुल खुद ही बना लिया है। तो अब आप देख रहे हैं कि औरतें काम करती है, घरों में काम करती है, घर के बाहर भी काम करती है। जो मर्द जिस पे उनको पैसा मिलता है, वो शेफ है होटल में, उसको पैसा मिलता है, वो टेलर है बाहर, उसको पैसा मिलता है, लेकिन वही काम औरत घर में करती है, लेकिन
उसको कोई पैसा नहीं मिलता, पैसा न मिलने के साथ साथ उसको कोई रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती। तो इससे क्या हुआ, वुमेन जो थी इन्होंने एजुकेशन स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या किया कि वी शुड गेट इक्वल राइट्स लाइक द मेन आर गेटिंग। उनको जो राइट्स है हमें भी राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में ये राइट नहीं उनको मिला था कि वो वोट दें, उनको ये राइट नहीं था कि वो एजुकेशन लें। हाँ, प्रॉपर जो एजुकेशन एक औरत को होनी चाहिए, तालीम, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आजकल के ज़माने में राइट टू एजुकेशन चल रही है। मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ कि जब औरतों को ये हक नहीं दिया जाता था कि आप पढ़ो, क्योंकि उनके लिए बस यही था कि उनका काम सिर्फ है घर के अंदर घर का काम और बच्चे पैदा करना और बच्चों को पालना, ये उनका काम है, नॉट मोर देन दिस। तो उन्होंने क्या किया, एजुकेशन स्टार्ट हुई, तो किन को लेके, ताकि वो उनको उनका जो स्टेटस है वो बढ़ जाए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उनको मिले, कैरियर अपॉर्चुनिटीज उनको मिल जाए, और इनको जो है इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। तो इस मोमेंट को हम फेमिनिस्ट मोमेंट्स कहते हैं। जो फेमिनिस्ट मोमेंट स्टार्ट हुई, तो वो स्टार्ट कहाँ पे, इसमें स्टार्ट हुई किसमें, ये जो वुमन ने एजुटेशन स्टार्ट किया अपने लिए, अपना हक जानने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, political expression of gender division and political mobilization on this question helped to improve women's role in public life। तो जब ये प्रोटेस्ट हुई, तो political expressions of gender division, तो ये अब बढ़ चढ़ के पेश हुआ। उससे क्या हुआ, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुई इसकी, लोगों को समझाया गया, ऐवान, बड़े बड़े ऐवानों में ये बात आ गई कि औरतों को हक मिलना चाहिए, औरतों को हक मिलना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, दिस हेल्प टू इम्प्रूव द वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। तो आजकल के ज़माने में आप देखते हैं, इस वजह से आप देखते हैं, आप साइंटिस्ट देखते हो, डॉक्टर्स देखते हो, इंजीनियर्स देखते हो, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स देखते हो, कौन, औरतों को आज कहाँ पे, इन जगहों पे देखते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्टिल इट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर, द डिवीजन ऑफ लेबर इट हैज़ नॉट चेंज्ड येट। उनका बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, ये बहुत अभी भी ये जहनों में हमारे, इवन कि कुछ कंट्रीज में जैसे स्वीडन है, नॉर्वे, फिनलैंड, तो वहाँ पे औरत का जो है वो पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा हाई हो गया, उनकी जो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई। इसके साथ साथ अभी भी एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बोला, अभी पेट्रोटिकल सोसाइटी अभी भी हमारे यहाँ पे मौजूद है। पेट्रोटिकल सोसाइटी, पेट्रोटिकल सोसाइटी मतलब क्या है कि मेल डोमिनेंस है, फैसला लेना है घर का कौन लेगा, मेल, बाहर का काम कौन करेगा, मेल, जो हक है वो किसको करना है, मेल को देना है, मेल को सुपीरियर कंसिडर किया जाता है। तो अभी भी ये हमारे जहन ऐसे हैं। आई होप कि आपको जेंडर एंड पॉलिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट था, जेंडर मैंने आपको यहाँ तक, पब्लिक एंड सेक्सुअल डिवीजन तक, और उसके बाद पॉलिटिक्स हमने जब वुमेन ने एजुटेशन स्टार्ट किए तो वो पोर्शन पॉलिटिक्स का था। तो इस जो नेक्स्ट हमारा होगा, इसका ही पार्ट एक है, वो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, क्योंकि उनको तालीम नहीं दी जाती है। तो उस बारे में क्या गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए, तो वो हम नेक्स्ट लेसन में, जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको होगा तो आप मुझे या कमेंट सेक्शन में, या आप मुझे ग्रुप में, जिस ग्रुप में मैं आपको डालता हूँ वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।